सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो में लेके आ चुका हूँ एक ईएमए स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें आपको आज बताऊंगा कि आप ट्रेंड को कैसे फाइंड कर सकते हो और ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हो। और दूसरी बात कि आप इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो सिर्फ एक ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेस पे। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इसमें ये सब कैसे होना है और विथ लाइव प्रूफ चार्ट पे दिखाऊंगा अभी। तो जल्दी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लेकिन वीडियो एंड तक देखना, बिना स्किप करें तो आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और वीडियो को अच्छे वो नहीं मिल रहा है, मतलब अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा विथ ओके, और फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि इसमें ऐसे करना है, इसमें कैसे करना है और कितने दिन का मूविंग एवरेज आपको लेना है। और ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। थैंक यू। सो आप देख सकते हैं मेरी पीसी की स्क्रीन पर। आई होप आपको पीसी की स्क्रीन विजिबल होगी। चलो तो मैं आपको बताता हूँ पहले ईएमए में हमें करना क्या है और ईएमए क्या होता है। सो ईएमए होता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपको एवरेज से पता लग रहा होगा कि एवरेज किसी चीज़ का प्लस करके उसे डिवाइड करके एवरेज निकाला जाता है। तो अब शेयर प्राइस एवरेज, मतलब किसी भी शेयर के प्राइस का हमें एवरेज निकाल के दे रहा है ये इंडिकेटर। तो अब सीधी बात है कि इसमें आप कैसे एवरेज निकालोगे। तो पहले तो देखो, ऐसे कि आपने 10 दिन का अपना प्रॉफिट देख लिया, फिर उसको हम प्लस करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही फिर आप सोचोगे कि ऐसे ही अगले 10 दिन का, तो वो ऐसे अब 11वां दिन हो गया, 12वां दिन हो गया, तो अब वो स्टार्ट होगा दूसरे दिन से। ऐसे जैसे कि 11वां दिन चालू हो गया तो अब दूसरे दिन से स्टार्ट होगा, 13वां दिन चालू हो गया तो तीसरे दिन से स्टार्ट होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे दिन बाय दिन, तो पीछे से आपका एवरेज भी आगे बढ़ता जाएगा। सो ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा। पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं EMA 9। ओके, सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा EMA 9 क्या है। तो पहले EMA 9 हमने खोला, ये लग गया हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर में थोड़ा मैं चेंजेस कर देता हूँ, मतलब अपने इसके हिसाब से मैंने कर दी, थोड़ी थिकनेस बढ़ा दी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हम गए इनपुट में। इनपुट में हम यहाँ पे लिख के आ रहा होगा लेंथ 9। बहुत से आपको यूट्यूबर है, ऐसे बहुत से लोग आपको ये बताते हैं कि 9 का मतलब होता है पिछले 9 दिन का, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें होता है कि पिछले 9 कैंडल का क्या एवरेज है, पीछे की 9 कैंडल का क्या एवरेज है। जैसे जैसे कैंडल बढ़ती जाएंगी एवरेज भी आगे आगे आता जाएगा। तो पहले 9 का, फिर आगे एक नंबर से 9 का, फिर दूसरे नंबर से 9 का, ऐसे एवरेज भी आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें 9 दिन के मतलब से नहीं है, इसमें है कैंडल के बेस पे 9 दिन का एवरेज। तो पहले तो हमने यहाँ पे लगा लिया 9, लेंथ हमने यहाँ पे सेट कर ली 9। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि मैं आपको इसमें ये बताऊँगा, इसमें आपको एक प्रो टिप भी दूंगा आपको लास्ट में। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा ट्रेंड फाइंड करना है। तो सीधी बात है, पहले आपको पता होगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज को कंसोलिडेटेड ट्रेंड भी बोलते हैं। ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप जाके किसी के भी चैनल पर टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जाके देख सकते हो। तो सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अप ट्रेंड क्या होता है। पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आप फिर जाके किसी की वीडियो देख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस की। सबसे पहला होता है ट्रेंड, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड जो होता है, जैसे कि कोई भी मार्केट अपना मूवमेंट ऊपर को दे रहा हो। ओके, जैसे कि अब आप ये देख सकते हो ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, अब मार्केट में होता है डाउन ट्रेंड। मतलब डाउन ट्रेंड मतलब होता है मार्केट नीचे आ रहा हो। तो अब मैं बताऊँ, मार्केट जैसे कि ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है ये, इसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और साइड वे यानी कि कंसोलिडेटेड ट्रेंड को हम बोलते हैं, जैसे कि ये रहा, जो किसी भी रेंज में ना हो, एक ही बाउंड में मूव कर रहा हो, एक ही रेंज बाउंड में मूव कर रहा हो, इसे बोलते हैं हम साइड वेज। जो जिसमें हमारा लॉस भी होता है, लेकिन हमें ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, बिकॉज ट्रेंड इज अवर फ्रेंड अंटिल इज योर बैंड। ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं तो इसमें हमारा लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ट्रेंड चलता है वैसे ही हमें चलना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ आगे वीडियो पर। अब मैं आपको बताऊँगा ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। तो आज आप देख सकते हो कि ये जो है मूविंग एवरेज की जो लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, मैं पहले अच्छा सा कोई जगह फाइंड कर लूँ, मैं आपको बताऊँगा। रुको, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये कि ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है वाली, ये वाली लाइन आपको शायद विजिबल होगी। इसके ऊपर ये जो प्राइस कैंडल्स बन रही हैं, इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे। यानी कि ये मूविंग एवरेज के जो ऊपर मतलब अप ट्रेंड दिखा रही है हमें कि एक ट्रेंड बनना है ऊपर का, इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे, जो कि हमारा मूविंग एवरेज फाइंड कर सकता है। इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेंड देखिए, यहाँ से सीधा ऊपर तक का मूवमेंट दिया है नेक्स्ट ट्रेंड ने, इसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, ऐसे कि ये रहा सीधा सीधा डाउन ट्रेंड। कितना अच्छा डाउन ट्रेंड, मतलब कितना नीचे बना है,
देखिए मूविंग एवरेज के नीचे सीधा यहाँ तक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आया, इसे बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। जब भी किसी मूविंग एवरेज के नीचे बनना है, वो भी ऊपर से सीधे नीचे आ रहा है, उसे बोलेंगे डाउन ट्रेंड। नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ से अप ट्रेंड, और ऊपर से नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको इसी में देता हूँ कंसोलिडेट यानी कि साइडवेज का एक एग्जांपल। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम साफ एग्जांपल आपके सामने है। देखिए यहाँ पे एक ही रेंज में बाउंडिंग हो रही है, यहाँ पे फिर ईएमए भी इसी पे ही है, इसी कैंडल पे ईएमए चल रहा है और इसी रेंज पे बाउंड एक ही साइडवेज पे ट्रेंड है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, ये रहा, जैसे कि ये रहा, बहुत एग्जांपल हैं। आप भी अपने लैपटॉप पीसी या किसी पे भी जैसे आप ट्रेड कर सकते हो, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, आप भी जाके अपनी स्क्रीन पर प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट को एनालिस कीजिए, चार्ट देखिए, पहले ट्रेडिंग नहीं चार्ट देखिए जाके कि हमें चार्ट में क्या विजिबल हो रहा है, इससे हम प्रॉफिट बनाएं, किस तरीके से हम लॉस रिकवर करें। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड है, ये देखिए आप, ये बनना है, यहाँ पे एक ही रेंज में बाउंडिंग है और यहाँ पे देखिए एक ही रेंज में बाउंड कर रहा है, ये हमारा साइडवेज ट्रेंड है। तो आपको इससे पता तो लग गया होगा कि यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड मतलब ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं। तो ये एवरेज मूविंग एवरेज लाइन ट्रेंड भी आपको बताती है। अब दूसरी बात आती है ट्रेंड रिवर्सल। अब आप बोलोगे ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता करेंगे, हम तो कैंडलस्टिक पैटर्न से करते हैं या फिर चार्ट पैटर्न से करते हैं, आप ईएमए से भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा कैसे। जैसे कि अब आप देख रहे होगे इधर, मैं आपको पहले अच्छे से ढूंढ लेता हूँ फिर बताऊँगा, रुकिए आप। अब आप देखो, रुको, मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल बताता हूँ। अब आप देखो, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रेंड था हमारा साइडवेज चल रहा था, यहाँ पे हमारा ट्रेंड साइडवेज चल रहा था, है ना। यहाँ पे जैसे ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस लाइन का, इसमें हमें ब्रेकआउट करना है, वो भी लाइन का, या ऊपर से दे या फिर नीचे से ब्रेकआउट दे। जैसे आपने देखा ये यहाँ से नीचे से ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर गया यहाँ तक, अच्छा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इसकी कितनी बिग कैंडल बनी है यहाँ पे, इसे जैसे ब्रेकआउट दिया सीधे यहाँ तक आया, नीचे यहाँ तक। ऐसे ही हमें ये ब्रेकआउट का चेक करना है कि ब्रेकआउट दे रहा है, वहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब मैं आपको बताऊँगा, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए, और आगे एग्जांपल बताता हूँ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अब आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है इस जगह पे हम पे। मैं आपको बताता भी हूँ, रुको। हाँ, ये देखो, ये रहा एक एग्जांपल। आप अच्छे से वीडियो को देखना, बिना स्किप करें, सब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से जो है हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में था, आपने देखा ही होगा, इस कैंडल के ऊपर था, यानी कि नीचे से ऊपर मूवमेंट दे रहा था। फिर जैसे ही इसमें से इस कैंडल ने ऐसी हमारी ब्रेकआउट दिया इस लाइन का, ईएमए का, स्विच ट्रेंड नीचे आ गया, आपने देखा यहाँ पे फिर डाउन ट्रेंड बन गया। यहाँ से ऐसे ऊपर गया, फिर इस जगह से ब्रेकआउट दिया, ऊपर से नीचे ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड बन गया। ऐसे ही होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, मैंने आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझा दिया, ऐसे आपको ट्रेंड रिवर्स से समझा दिया, जैसे कि आप पता कर सको ट्रेंड कब रिवर्स हो रहा है। तो आप खुद देख सकते हो, जाके अपने चार्ट पे एनालिस कर सकते हो बैक टेक्स्ट पे। तो आपको इस जगह पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे साइडवेज चल रहा है ट्रेंड। ये तो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है एक्शन वैक्शन, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था थोड़े दिन पहले, इस चक्कर में तो मैंने ड्रॉ कर रखा है पहले से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही बाउंड में चल रहा है प्राइस, है ना। और फिर इसके बाद हमारा प्राइस जो है यहाँ से एक बाउंड में चला, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ से भी प्राइस डाउन ट्रेंड में नहीं गया, सीधे अप ट्रेंड में ही गया ऊपर। तो ये हमारा इससे फाइंड हो गया। और मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे साइडवेज का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ज़्यादातर मार्केट देखो साइडवेज में चल रहा है। जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट अप डाउन करता है, तो उसे साइडवेज में मार्केट चल रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँ, और हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इससे कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो मार्केट साइडवेज में था, फिर जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, इसके बाद ये हमारी जो ग्रीन कैंडल थी, इससे सीधा मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, मार्केट यहाँ पे फिर मूवमेंट नहीं दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें आप कैसे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मतलब कर सकते हो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ मैं आपको, पहले मैं मार्केट को दोबारा पीछे कर लेता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊँ तो, कि ये हमारी जो है एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब ये हमारा इंडिकेटर 9 दिन का एवरेज निकाल के चलता है, इस चक्कर में ये थोड़ा प्राइस से पीछे रहता है, मतलब प्राइस से आगे नहीं, मतलब प्राइस से थोड़ा बहुत पीछे रहेगा। आपने देखा होगा, आज नहीं है कल है, मतलब एक आध दिन मतलब प्राइस से ये पीछे ही रहता है। लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि ये, ठीक है, इसलिए ये प्राइस से थोड़ा पीछे रहता है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो जैसे अब मैं आपको बताऊंगा, ये देखो सपोर्ट, आपको सीधे से यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा होगा, ये जो लाइन है इस पर आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, नीचे देखो ये सपोर्ट। ऐसे जब इसके ऊपर
बार बार प्राइस टच होकर ऊपर नीचे करेगा तो ये सपोर्ट बन गया हमारा, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक ऊपर हो रहा है। ओके, फिर अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस। ये रहा रेजिस्टेंस, प्राइस ने यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे दिया, उसके बाद इन्हें ब्रेकआउट दिया। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ऐसे फाइंड कर सकते हो और आप जाके खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक प्रो टिप कि आपको कितने दिन का मूविंग एवरेज लगाना चाहिए। सीधी बात है, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो 100 डेज 200 डेज, और नहीं तो फिर शॉर्ट टर्म या वैसे बेसिकली ट्रेडर्स जो EMI लगाते हैं वो 9 डेज 20 डेज या 50 डेज का। ठीक है, 9 डेज 9 का 50 का और फिर 950 और 30 का लगाते हैं, 20 का। ओके, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इसमें हमें अब एक और चीज़ है, ऐसे क्रॉस ओवर। इसमें हम एक ही चार्ट में बेसिकली ट्रेडर एक ही नहीं दो EMI लगाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें एक क्रॉस ओवर जो कि इसी की स्ट्रेटजी है। मैंने स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग में आपको बताई थी, गोल्डन और डेथ क्रॉस ओवर, वही आपको मैं इसमें दोबारा बता रहा हूँ एक ब्रीफ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जाएंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने EMI तो लगा रखा है, फिर हम एक और जाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे EMI मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। देखो यहाँ पे एक और आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे हम सेटिंग में। पहले तो हम यहाँ पे लेंगे 20 डेज़ का, 20 डेज़ का हो गया। यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में, अपने हिसाब से जो आपको कलर आपको अच्छा लगे सूटेबल हो आप उसको कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से कलर लगा दिया है, थिकनेस बढ़ा देंगे, उसे कर देंगे ओके। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे हम, अब जाएंगे सेटिंग में एक और, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें 50 डेज़। ठीक है, इसमें हम थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। फिर हम स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे इसको रेड, आप अपने हिसाब से कर सकते हो सेट। यहाँ पे हमने इसे फिर थिकनेस बढ़ा दी, अब हम आ गए ओके। सो ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर क्या होता है। जो आप ये देख रहे हो ना ग्रीन लाइन, अब आप ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की जो लाइन है, आप शॉर्ट लाइन जो देख रहे हो, हमारे शॉर्ट पीरियड की लाइन जो है, ये नीचे से अगर लॉन्ग पीरियड के EMI को काट देती है नीचे से, तो उसे तो हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे अगर इस लाइन ने हमारी इस जगह पे शॉर्ट टर्म वाली जो लाइन है, अगर लॉन्ग टर्म वाली EMI की लाइन को काट दिया, जैसे आप देख सकते हो इसने ग्रीन लाइन है। सर आपको इसमें कलर अच्छे से विजिबल ना हो, पर मैं आपको पेन से बता देता हूँ, ये ग्रीन लाइन है शॉर्ट टर्म लाइन, इनने लॉन्ग टर्म लाइन को ऐसे नीचे से काट दिया, तो आपने देखा कि मार्केट ने मूवमेंट दिया अच्छा खासा, और आपको ये इसी को बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और आपको वेट करना है कि अपना डेथ क्रॉसओवर अपना कहाँ पे होगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपने देखा होगा इस ग्रीन लाइन ने मतलब जो शॉर्ट लाइन थी उसी को इसने ऊपर से लॉन्ग पीरियड की लाइन थी उसी को शॉर्ट पीरियड के टाइम में ऊपर से नीचे काट दिया। अगली बार उसे बोलेंगे डेथ क्रॉसओवर। जैसे इधर आपको शायद ना विजिबल हो अच्छे से, यहाँ ऊपर से एक ग्रीन लाइन मतलब जा रही थी, वहाँ तक ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में था। उसके बाद फिर जैसे ही इस लाइन ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, फिर सीधे यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन गया। ओके, फिर अगला इसे बोलेंगे डेथ क्रॉसओवर। तो ऐसे गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर होता है। इसको आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शन फ्यूचर सब में आप इसे कर सकते हो। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, एकदम यूज़फुल स्ट्रेटजी है, लेकिन इसके बेस पे आप ट्रेड ना लें, मतलब कंफर्मेशन लेके ही करें। ट्रेडिंग आपके ऊपर है, मेरा काम खाली सिखाने का है, तो मैंने आपको आज बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ये होती है ख़त्म हमारी वीडियो।